स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कॉलेज डायरी पे। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए नीट 2021 की वीडियोस लेके आएंगे, तो आज हम उसी सीरीज में हमारी पहली वीडियो के साथ आए हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नीट 2021 में क्या सेफ स्कोर रहेगा बच्चों, क्या टारगेट आपको करना चाहिए टेस्ट सीरीज में, जब आप टेस्ट दोगे क्या मार्क्स आपको दिमाग में रखने चाहिए, हम आप सबको उस बारे में बताएंगे। और हम आपको यह भी बता देंगे, हम आपको ये क्लियर कर देंगे कि नीट 2021 की लगभग क्या डेट रहने वाली है, डेट में चेंज होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, पोस्टपोन होगा नहीं होगा, हम आपको सारा फर्स्ट क्लियर कर देंगे। हम यहाँ पर आपको इमोशनली मोलेस्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए बाकी यूट्यूबर्स की तरह कि 10-10 वीडियो बना दे पोस्टपोन से रिलेटेड। तो हम अपना 1 से 2 मिनट में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हम आपको यह भी क्लियर कर देंगे कि सिलेबस में क्या चेंज आने वाला है और जब तक चेंज आएगा तब तक आपको कैसे पढ़ना चाहिए और लगभग क्या सिलेबस रहेगा और क्या चल रहा है, कब नोटिस आएगा, हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। और बच्चों, हम इस वीडियो में आपको एक फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में बताएंगे जो काफी बड़े एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म से आ रहा है हमारे पास नोटिस में। तो अगर आपको इनमें से कोई एक चीज देखनी है, अगर आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, कट ऑफ के बारे में जानना है, तो आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प के थ्रू वहां जा सकते हैं, क्योंकि बच्चों का समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट कह देना चाहता हूं कि आप इस डिफिकल्ट पाथ को आपने चूज किया है, तो मैं विश करूंगा कि आप सभी प्रॉस्पर हो। तो आज हमारे वीडियो का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा एक टेस्ट सीरीज। काफी बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर कोई फ्री टेस्ट सीरीज है जो एक बड़े एजुकेटिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे। तो हमने काफी सर्च किया और हमने देखा कि अनअकैडमी पे एक टेस्ट सीरीज है जो 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। काफी ज्यादा अच्छी टेस्ट सीरीज हमने खुद भी दिया, क्योंकि हम खुद मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, हम खुद मेडिकल की स्टडी कर रहे हैं। तो हमने देखा है, हमने भी प्रिपरेशन किए, तो हमें पता है कि किस तरीके के पेपर्स होने चाहिए। हमने खुद उन एग्जाम्स को देके देखा और हमने देखा कि काफी अच्छे क्वेश्चंस है, काफी टॉप एजुकेटर्स ने वो क्वेश्चंस बनाए हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देना चाहते हैं उस टेस्ट सीरीज के बारे में। तो वो टेस्ट सीरीज रोज संडे को 10 बजे होती है बच्चों, सुबह सुबह 10 बजे। 22 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है, अप्रैल तक चलेगी। लगभग 20 टेस्ट ये सीरीज है जहां पर आपका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे बहुत बड़े बड़े टॉप एजुकेटर्स। आप इन सभी को जानते ही होंगे, अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी इन टीचर से पढ़े हैं कभी ना कभी, काफी ज्यादा अच्छे टीचर्स हैं, काफी अच्छा इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो आप सोच सकते हैं अगर इनने कोई टेस्ट सीरीज बनाई होगी तो वो कितनी अच्छी होगी। तो आप इन टेस्ट सीरीज को जाके दीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों कि आप इन्हें मिस करेंगे। ठीक है, चलिए हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपको किस तरीके से अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना होगा, आप कैसे साइन अप करेंगे और आप कैसे इस टेस्ट के पास पहुंचेंगे। तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा, इसमें आप इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा तो ये ऐप जो है आपका डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर ना नंबर डालिएगा, फिर आप यहाँ पर अपना फुल नेम डालिएगा, ईमेल एड्रेस डालिएगा और आपका जो स्टेट ऑफ रेजिडेंस होगा वहां पर डाल के आप कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपको ओटीपी आएगा, आप वहाँ ओटीपी डालिएगा। उसके बाद आप राइट स्लाइड करके नीट यूजी पे क्लिक कीजिएगा। बच्चों, आपको जो भी लैंग्वेज है, मोस्टली इंग्लिश प्रेफर करेगा तो इंग्लिश पे आप क्लिक कीजिएगा। इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आइए और नीचे आने के बाद आप थोड़ा सा स्लाइड कीजिए राइट की तरफ, तो आपको लिखा मिलेगा अनअकैडमी एमबीबीएस लीग यूएमएल। आप उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप एनरोल करके ये एग्जाम्स में दे सकते। चलिए अब हम हमारे वीडियो के दूसरे टॉपिक पे चलते हैं और वो होगा नीट 2020 का सेफ स्कोर। तो भैया सेफ स्कोर तो आजकल कुछ नहीं होने वाला, मतलब 720 नंबर ही लाने पड़ेंगे ना बच्चों, क्यों, मतलब मजाक नहीं कर रहा, बट 720 ही तो, मतलब 700 के ऊपर अगर 100 बच्चों के आ रहे हैं तो अगले साल पता नहीं 200 बच्चों के आ जाए। तो चलिए, मैं मजाक नहीं करूंगा और आपको सही में एक सेफ स्कोर देने की कोशिश करता हूँ। हम एग्जैक्ट कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज उसके लिए आप वेट कीजिए, क्योंकि उसमें काफी कुछ फैक्टर्स आते हैं। यहाँ पर मैं आपको बस एक सेफ स्कोर देना चाहता था ताकि आप नीट 2021 की प्रिपरेशन शुरू कर दें। मैं सेफ स्कोर से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहता हूँ कि अगले साल ड्रॉपर्स और बढ़ जाएंगे, रिपीटर्स और बढ़ जाएंगे, ज्यादा सीट्स नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि कोविड क्राइसिस चल रहा है, तो बहुत ज्यादा कॉलेजेस नहीं खुल पाएंगे। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगले साल कट ऑफ बढ़ेगा ही, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा बट बढ़ सकता है, बहुत उम्मीद है। बाकी आपका जो जनरल का कट ऑफ रहेगा अगले साल, अगर आप मैं सेफ स्कोर की बात करूं तो आप 620 टू 630 प्लस रखिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो भी आप 616 से 625 तक आप सेफ स्कोर रखिएगा, इतने आपको लाने ही पड़ेंगे मिनिमम। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 615 से 625 तक आप टारगेट रखिए। आप कोशिश कीजिए कि आपके 625 के ऊपर ही आए, तो लगभग आप सेफ रहिएगा। आपको कोई ना कोई सीट राउंड 2 में नीट 2021 में मिल जाएगी। एससी की बात करूं तो 523 से 527 प्लस रखिए और एसटी में आप 500 प्लस टारगेट रखिए अपना, ताकि आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए अगले साल राउंड 2 में। राउंड 1 में तो और ज्यादा कट ऑफ होगा क्योंकि 630 प्लस जा सकता है जनरल का कट ऑफ राउंड 1 में। बाकी 620 से 625 प्लस हमारी उम्मीद है कि राउंड 2 में कट ऑफ
होगा नीट 2021 का। बाकी अगर आप मुझसे यह पूछेंगे कि सर इन मार्क्स को लाने के लिए हमें कितना टारगेट करना चाहिए, मतलब जो हम टेस्ट सीरीज देंगे या जो हमने टेस्ट सीरीज आपको शुरुआत में बताई है अनअकैडमी की, उसके लिए हमें कितना टारगेट करना चाहिए, मतलब क्या हमारे टेस्ट सीरीज में आएंगे तो हम सोच सकते हैं कि हमारे नीट में पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि जो जनरल है वो 665 के ऊपर टारगेट रखें अपना, 660 से 665 प्लस रखें टारगेट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो बच्चे हैं मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो 650 प्लस तो टारगेट अपना रखे ही, कि वो कोशिश करें कि टेस्ट सीरीज में उनके 650 प्लस आए। ओबीसी बच्चों का मैं यही कहूंगा कि 650 से 660 तक आप लाने की कोशिश कीजिए टेस्ट सीरीज में, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एससी बच्चों को 550 से 560 प्लस टारगेट रखना चाहिए टेस्ट सीरीज में। आपको मैं सेट्स को नहीं बता रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, उसमें आप क्या टारगेट रखें। एसटी बच्चों को 540 प्लस टारगेट रखना चाहिए, तब आराम से उनके 500 प्लस तो आ ही जाएंगे नीट में। मैं जानता हूं कि सीटें बहुत कम है, आपको अपॉर्चुनिटी बच्चों यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी धरी नहीं है, आपको ग्रैब करनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी, आप ये समझ लो। बाकी मैं आपको ये बता दूं कि आसान नहीं होगा, पर डिफिकल्ट पाथ तो एक ब्यूटीफुल ड्रीम की तरफ आपको ले जाता है। अगर आप एक अच्छा सपना देखिएगा तभी तो आप उसे पूरा कर पाइएगा, आप अच्छी मेहनत कीजिएगा तो आपको मेहनत का फल जरूर मिलेगा। बाकी मैं आपको थोड़ा सा नीट के कैलेंडर के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो अभी तक जो ऑफिशियल डेट आई है बच्चों वो तो मई 2 2021 की ही आई है, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पोस्टपोन हो जाएगा, और वो पोस्टपोन होने की उम्मीद है मिड जून तक। बाकी अगर आपको मुझसे ये पूछोगे कि सर सॉलिड न्यूज कब आ सकती है, तो 10 तक वेट कीजिए, 10 तारीख को हो सकता है कुछ न्यूज आए। बाकी मैं आपको कोई प्रोमिसेस नहीं करूंगा, यहाँ पर आपको फालतू में कोई होप लगाने की बात नहीं करूंगा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर हमें क्या रखना है दिमाग में, तो आप मई 2 2021 को ही रख के अपना टारगेट शुरू कर दीजिए। जितने भी महीने आपके पास अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। हम प्रिपरेशन पे भी वीडियो लाएंगे और हम स्टेट कट ऑफ और स्टेट सेफ स्कोर पे भी वीडियो लाएंगे, आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से प्रिपेयर करना चाहिए। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको अनअकैडमी ऐप को किस तरीके से यूज करना चाहिए, किस तरीके से आप उसका फुल फायदा उठा सकते हैं। बाकी चांसेस हैं पोस्टपोनमेंट के, बट अभी कोई रियल होप नहीं है, मतलब बातें तो हुई हैं, क्योंकि जनवरी वाला जेई पोस्टपोन हो रहा है तो भाई पोस्टपोन तो शुरू हो जाएंगे, अब लोग आ जाएंगे यूट्यूब पे ट्विटर पे, तो अपना समय मत खराब कीजिएगा। आपने पिछली बार भी देखा ये पोस्टपोन के चक्कर में कट ऑफ बढ़ गया और आपका नुकसान हो गया। जो रियल बच्चों को डिफिकल्टीज आती है उनका कभी फायदा नहीं हो पाता इन सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म के हंगामे से। मैं आपको बोलूंगा कि अपने पढ़ाई की तरफ रहिए। अगर आपका कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा ना बच्चों, तो हम जल्द से जल्द आपको बता देंगे, आप उसका चिंता मत कीजिए। और अगर आप कुछ आता भी अपडेट तो आपको ऑटोमेटिकली वो पता चल जाएगा 1-2 घंटे के अंदर। आप इतना सोशल रहते हैं, टीवी न्यूज़पेपर, तो कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। बाकी अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस जो रिड्यूस होगा 100% श्योर हो चुका है कि सिलेबस रिड्यूस होगा, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर जी ने खुद ट्वीट कर दिया था कि सिलेबस रिड्यूस होगा। कितना होगा उस पर अभी बातचीत चल रही है, एक कैंपेन करवाने का सोच रहे हैं एनटी और एजुकेशन मिनिस्टर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के साथ कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो उसका वेट कीजिए। मैं इसके लिए भी आपको कहूँगा 10 तारीख तक वेट कीजिए। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, अगर अभी आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया तो अभी आप वही चैप्टर पढ़िए जो 11th या 12th में आ रहे हैं। जो 11th 12th का भी देखिए सिलेबस तो रिड्यूस हुआ ही है, तो वो चैप्टर्स मत पढ़िए जो 11th 12th में हटा दिए गए, क्योंकि उससे आपका नुकसान हो सकता है। तो अभी आप वो चैप्टर पढ़िए जो वहाँ पर इंक्लूडेड है, तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी इस वीडियो के बाद हम आप उस पर भी वीडियो लेके आएंगे कि हर सब्जेक्ट्स को आपको कैसे पढ़ना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक एक चैप्टर को आपको कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कम। तो उसके लिए हमारे वीडियो पे बने रहिए, हमारे वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही सब कुछ है हमारे लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, मतलब किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट है नीट 2021 में, अगर आपको नीट 2020 का भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई कर सकें। बाकी हमारे अगले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजा लीजिए, ताकि आप हमारे साथ बने रहें। तो बच्चों अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।